की आत्माएँ हैं, विश्व में ऊपर तक का उन्होंने ज्ञान दिया है और वो संगम युग में ही आके ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। करेक्ट। तो ये हाँ, उन्होंने मतलब हमारी माँ भी इसी बात को लेके मतलब परसों उन्होंने इसी बात को मुरली में उन्होंने यही चर्चा किया था कि संगम युग पे बाप-दादा आके पढ़ाते हैं हमें। वाओ! तो बिल्कुल सही बहुत मतलब अच्छी बात है ये। हाँ, हमें खुश हमारे होने की लिए। बात है। हाँ ना। बिल्कुल। और इनफैक्ट जैसे आपने बोला कि सिर्फ़ बीके के लिए थोड़ी ना है कृष्ण भगवान हाँ, भी बोले हैं ना कि हाँ, जब-जब हाँ। ग्लानि होगी, धर्म की ग्लानि होंगी तो वो आएँगे। हुँ, हुँ। तो बेहद हमको ज्ञान से तो पता है कि कृष्ण भगवान कौन है और लाइक मतलब कौन उनके थ्रू कैसे मैसेज आया, ऑलमाइटी का ही अंश है वो भी कृष्ण भगवान, हाँ, है ना? दादाजी ने हमें हाँ, बताया। और फिर मैं बताया इस है। चीज़ को ऐसे भी कनेक्ट कर रही हूँ कि जैसे दादाजी बोलते हैं ना शास्त्रों में ऐसा बोलते हैं कि अर्ध प्रलय होता है, मतलब ब्रह्मांड हुँ, का हुँ। अर्ध प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी का 1 दिन फिनिश होता एक है ना? तो अर्ध प्रलय होता है क्योंकि तब भी युग परिवर्तन होता है, तब भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते हैं प्रकृति में। पर ये वाला जो संगम युग है आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये तो बेहद का संगम युग है। मतलब जो परिवर्तन होगा, जो दोनों युग के बीच का है, ये तो बेहद का है और बेहद के ज्ञान से आप उसको थोड़ा-सा और बताइए कि बेहद में और क्या-क्या बताया बापूजी ने? हम वो बताते हैं, सभी को शेयर करते हैं कि बापूजी ने इसको कैसे बताया है कि बेहद का कैसे हो गया ये? इस बेहद के युग में एक क्या बेनिफिट है? हाँ। बेहद के युग में मतलब ये जो बेहद का संगम युग है, उसमें हमारा सबसे अच्छा है कि हमें इसमें ज्ञान दिया है, ऊपर का ज्ञान दिया है। नीचे का हाँ, उन्होंने मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने बताई नहीं है। करेक्ट। बताया भी होगा तो भी वो ऊपर के हिसाब से ही उन्होंने बताया कि बच्चे कैसे गिरे, क्या हुआ, कैसे हो गए, कैसे आए, यहाँ पे 108 आत्मा कैसे आई, ये सारी चीजें उन्होंने बताया है। और यही चीज उन्होंने मतलब युग युग परिवर्तन मतलब ऐसे उन्होंने मतलब आत्मा का जो परिवर्तन है इसी ही युग में हो सकता है क्योंकि उन्होंने दोनों चीज सारी चीजें सतयुग से लेके उन्होंने जब से ये स्टार्ट हुआ जब से ये ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ कैसे गिरे हम आत्माएं कहाँ कहाँ से आए थे हम लोग कब इस सब चीजों के बारे में उन्होंने ये सब चीजें उन्होंने उन्होंने एक्सप्लेन किया है हुँ, ये ज्ञान में तो ज्ञान से ही आपको समझ में आएगा कि मतलब हमारे जो बापूजी हैं उन्होंने ज्ञान से ही हमको ये सारे बेहद का ज्ञान दिया है और ये अभी जो ये समय चल रहा है वो वो संगम युग का ही चालू है और इसी से हमें पता रहना चाहिए कि अभी जो युग है वो सिर्फ परिवर्तन का है परिवर्तन करेक्ट, इन द सेंस योग से आप उसको करेक्ट। ज्ञान से योग से अपने आप के अंदर का जो संगम अंदर जो चल रहा है योग और जो आत्मा और परमात्मा का संगम चल रहा है उसको आप जान सकते हो और ऐसा नहीं है परमात्मा सिर्फ एक नहीं है अनेकानेक है और यहाँ यहाँ ही संगम नहीं चल रहा है पूरे पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड में अनंत कोटि मल्टीवर्स में ये सब जगह ही ये संगम चालू है मतलब ये युग परिवर्तन का है परिवर्तन मतलब दोनों चीजें समागम बोल सकते हो उसको कर उसको हाँ, अंतर मन में मतलब वो पूरी तरह समा जाए ज्ञान को उसको पूरी तरह मतलब सागर का जो बोलते हैं ना सागर पूरी तरह ज्ञान से पूरा हब कर भर लिया। जाता है वो चिड़िया वैसा वो समय चल रहा है कि जब हाँ चिड़िया ज्ञान के सागर को हब कर ले, है ना? हाँ वैसा हो अपॉर्च्युनिटी गया है सबके लिए, आप वो चिड़िया बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो ये आप तक है ना? तो हाँ को कि आप तक कौन है से ज्ञान का सागर हब कर रहे हैं? इस ब्रह्मांड के हाँ ज्ञान का सागर, कि गैलेक्सी का, कि यूनिवर्स का, कि मल्टीवर्स का, कि बेहद के ज्ञान का आप सागर हब बेहद का कर रहे हो, ज्ञान का राइट? संगम हाँ सच में ये बात तो एकदम सच्ची जी। है कि हुँ। बेहद के ज्ञान का जो संगम चालू है उसको सबको मतलब मिलना चाहिए हाँ, मैं जहां बिल्कुल। तक देखती हूँ कि अ, ये जो चीजें है बेहद की बातें जो बेहद का संगम चालू है कम से कम ये बातें उनको पता मतलब मुरलियों में भी लिखा है ऐसा संगम के बारे में कि हमें बाप दादा आते हैं और ये संगम युग में मिलते हैं
और हमें